हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास में किया जाने वाला धन संपदा और सुख समृद्धि प्राप्ति का एक चमत्कारी उपाय। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, आपका जीवन दुखों और कष्टों में बीत रहा है, आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती, तो कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में जो इंसान सच्चे मन से एक बार यह उपाय कर लेता है, ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन से सभी दुख, तकलीफ और परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती है उसे धो लेना है और धोने के बाद इसे सुखा देना है। तुलसी की जो जड़ होती है उसे धोकर सुखा लेना है। जब यह सूख जाए, इसके सूखने के बाद आपको किसी भी सिलबट्टे में इसे पीस लेना है। जैसे आप चंदन की लकड़ी पीसते हैं, उसी तरह इसकी तुलसी के पौधे की जड़ को पीसकर आपको एक पेस्ट बना लेना है, जिसे में आपको थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है। और फिर जब यह चंदन की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी पीसने से जो यह पेस्ट तैयार होगा उसे हरी चंदन कहा जाता है। हरी चंदन को आप, अगर आपके घर में कोई भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पर यह हरी चंदन लगा देना है। हरी चंदन लगाने के बाद आपने जो भगवान की प्रतिमा पर जो चंदन लगाया है, उसी चंदन का थोड़ा सा भाग आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है और भगवान विष्णु से अपने मन की बात कह देनी है। कार्तिक के महीने में एक बार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आपके घर में धन संपदा, सुख समृद्धि की वृद्धि होती चली जाएगी। कार्तिक मास में किया जाने वाला धन संपदा और लक्ष्मी प्राप्ति का एक विशेष उपाय। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको क्या करना है? आपको एक शमी पत्र लेना है और एक बेलपत्र लेना है और इस शमी पत्र और बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद जो आप बेलपत्र ले गए हो उसे शिवलिंग में, जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए एक बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर उसके बाद जो आप शमी पत्र ले गए हो उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए और समर्पित करने के बाद वहाँ बैठकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और अपने दिल की बात भोलेनाथ से कह दीजिए। कार्तिक मास में यह उपाय करने से आपके घर से धन संपदा संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होंगी। कार्तिक मास में किया जाने वाला दूसरा उपाय। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपके घर में पैसे नहीं आते, तो कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र और शुभ माह माना जाता है। कार्तिक मास में सभी व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं। इस कार्तिक मास का विशेष महात्म्य होता है। तो कार्तिक के महीने में धन संपदा प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है?
तुलसी की जो लकड़ी होती है, तुलसी की जो डंडी होती है, वह आपको सुखा लेनी है। और सुखाने के बाद आपको क्या करना है, देसी गाय का जो घी होता है वह घी लेना है। फिर आपको एक दिए में देसी गाय का घी डालना है और उसमें इस तुलसी की लकड़ी को भिगा लेना है। और भिगाने के बाद इसे प्रज्वलित कर देना है, इसका दीप जला देना है। और इस दीप को आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है इस दीप से। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति एक बार यह तुलसी की लकड़ी और घी से तुलसी दीप प्रज्वलित कर देता है, उस और प्रज्वलित करने के बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु की आरती कर लेता है इस तुलसी दीप से, उसके जीवन में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती। उसके घर सदैव धन संपदा और सुख समृद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन आपको, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको क्या करना है, आपको तुलसी के जो पत्ते होते हैं वह तुलसी दल लेना है और आपको किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है। और कार्तिक मास में एकादशी के दिन ये तुलसी के पत्ते आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। तुलसी पत्र समर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं